हेलो एवरीवन, इटर्नल शिव चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राधिका। आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे जो क्रूशियल पार्ट है वो है कम्युनिकेशन। डीएम से कम्युनिकेशन कैसे हो, क्योंकि डीएम तो बात ही नहीं करते हैं और कोई कॉल कोई मैसेज नहीं, ब्लॉक्ड करके रखते हैं। तो या ये तो सबको पता चल चुका है कि ये हमारा ही प्रोजेक्शन है, वो हमको ही मिरर आउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने ही अपने आप से बातचीत करना बंद कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस। तो इसमें जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में डीप डाइव में सीखा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और ये आपका इनर वर्क का भी काम करेगा। आप भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, ट्राई करना। आपके भी इश्यूज़ हील होंगे और कम्युनिकेशन ओपन होगा। पहले अंदर होगा, कुछ समय बाद उसका रिफ्लेक्शन तो ज़रूर आएगा, कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा ज़रूर। करना ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज़ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है, ठीक है। सेक्सुअल इंटीमेसी भी इसमें आती है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, एनर्जी एक्सचेंज है। जैसे हम बातचीत करते हैं तो अपनी एक दूसरे की बातों का एक्सचेंज करते हैं, सामान एक्सचेंज करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं, कहीं से सामान लेते हैं, पैसे देते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है। हर जहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में ही हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ही कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, वहाँ पे भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है किसी न किसी वे में। तो कम्युनिकेशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो क्यों बात नहीं करते हैं डीएम? और आपने देखा होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी सारी नेगेटिविटी क्यों आती है। कहीं आप पेमेंट करने जा रहे हैं, पेमेंट फंस गया। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका किसी ऑटो वाले से या फिर किसी इस तरीके के कन्वेंस वाले से झगड़े हो गए। इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, आपके पैसे उड़ गए, आपके साथ फ्रॉड हो गया। आपने कुछ कहा भी नहीं और कोई आपको अब्यूज़ कर दिया। आप कहोगे मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, इतनी बड़ी बात, और सामने वाला मुझे अब्यूज़ कर दिया। होता है ना, आपने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाला आप सामने से ही झगड़ रहा है। ये जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही क्यों झगड़े होते हैं, मुझे ही क्यों नहीं लोग समझते हैं। क्योंकि आप अपने आप को नहीं समझ रहे हो। हुआ ये है कि इस लाइफ में या पिछले कई जन्मों में, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं पीछे, सब जो नेगेटिविटी का जो गठरा है ना वो रखा हुआ है अंदर, उसको लेट गो करना है। करना ऐसे है, हुआ ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो मैंने पास्ट लाइफ में देखा, जो मैंने एनालिसिस में पाया, कि जैसे मान लीजिए कि कई जन्म बीते हैं पीछे, कुछ चीज़ें आपके साथ हुई, आपने मान लिया, उसको बिलीफ सिस्टम बना लिया और वो जाके अंदर लॉक हो गया। आपने मान लिया कि भाई मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही लोग मिसबिहेव करते हैं, मेरे साथ ही फ्रॉड होता है, इस तरीके से मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, ऐसे ऐसे करके आपने मेरे साथ ये कितने सारे नेगेटिव इमोशंस आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड अपने अंदर भर लिए। मान लीजिए किसी का कोई रिलेशनशिप रहा, उसमें उसका अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप रहा, कोई लड़का आया, कुछ समय आपके साथ टाइम स्पेंड किया, सेक्सुअल इंटीमेसी हुई, रिलेशनशिप बना, फिर वो चला गया। वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन था, सेक्सुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर वो चला गया, फिर आपने एक वो भी नेगेटिव इमोशन अपने अंदर रख लिए, इस लाइफ में या पिछले लाइफ में भी रखे होंगे, कि भाई मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, लोग आते हैं और मिलते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। ये आपने मान लिया है। और जो आपने बिलीफ सिस्टम अंदर नेगेटिव इमोशन रखा है, उसी को ट्रिगर बार बार लोग करने आ रहे हैं और ये होता रहेगा। ये पैटर्न बन गया है एक, ये पैटर्न चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। लोग लाइफ में आएंगे, आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं, आपको लगेगा कि ये मेरा अच्छा सोलमेट मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, आप चले गए, फिर कुछ दिन बाद जो है वो आपको छोड़ के चला गया। वो एक पैटर्न रिपीट भी हुआ है और कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको सरफेस भी कराया है। बस आप वहाँ पे एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है मेरी लाइफ में और मुझे यहाँ पे लेट गो करना है। लेट गो करने का एक तरीका है, आप इसको कलेक्टिवली लेट गो करिए। आपने जो जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं ना, ये सब पॉइंटर्स हैं अंदर, और भी अगर आपको कोई फील हो तो उसको निकालिए, पॉइंटर्स लिखिए।
और उसको कलेक्टिवली लेट गो करिए कि मेरे साथ जो भी मेरे अंदर नेगेटिव कम्युनिकेशन के नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने भी मेरे इस लाइफ के, पिछले लाइफ के, किसी भी एरिया के नेगेटिव कम्युनिकेशन मेरे साथ हुआ, मिस कम्युनिकेशन मेरे साथ हुआ, फ्रॉड हुआ, कुछ भी इस तरीके के जितने भी, कलेक्टिवली भी आप डिवाइन को ये बोलो कि जितने भी नेगेटिव कम्युनिकेशन मेरे साथ आज तक हुए हैं इस लाइफ में, प्रीवियस जितने भी लाइफ में, उनको कलेक्टिवली मैं अपने अंदर से रिलीज कर रही हूँ, लेट गो कर रही हूँ। और एट द सेम टाइम आप डिवाइन को ये बोलिए कि मैं अपने डिवाइन पे बिलीव रखती हूँ, फेथ रखती हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरा विश्वास है कि मेरे डिवाइन मुझे गाइड करने के लिए मेरे पास है। अब मेरे साथ कभी भी कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं होने वाला। मेरे साथ जब भी होगा पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा, जेन्युइन कम्युनिकेशन होगा। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है, डिवाइन से मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे साथ पॉजिटिव और जेन्युइन कम्युनिकेशन होए हमेशा। और आप मेरे इस बिलीफ सिस्टम की भी रक्षा करें। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाइए, इसको 2-3 बार लिख लीजिए अपने अंदर और इसको महसूस करिए कि अब ऐसा ही होगा। बिलीव मी, आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपको फ्रॉड लोग मिलना बंद हो जाएंगे। आपके साथ कोई झगड़ा नहीं करेगा, अननेसेसरी कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे, वो भी सामने से नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। ये तभी बंद होंगी क्योंकि देखिए, कोई चीज़ अंदर पहले से रखी हुई है, कोई बकेट है उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, अब वो गंदा पानी आपने निकाल के फेंक दिया, फिर उसमें आपने फ्रेश पानी भर दिया, तो वो चला गया, वो निकल गया। तो जो अब फ्रेश है वो फ्रेश ही चीज़ सामने आएगी। तो इसीलिए बिना लेट गो किए अगर आप कोई बिलीफ सिस्टम बनाते हैं नया, तो वो ज़्यादा काम नहीं करता, वो कॉन्फ्लिक्ट रहती है। पिछला पूरा हटा दिए, नया रिप्रोग्रामिंग करिए, करके बताइए। और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए, अगर कुछ चेंजेस दिखता है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधे आपके डीएम पे पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आपका डीएम जो आपको कभी का ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं करता है, या फिर वो सामने से आके आपको ब्लेम करके मिसबिहेव करके चला जाता है, जैसे सब करते हैं वैसे वो भी करता है, क्योंकि वो तो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो तो आपको सिखाने आया है। और हमें उसको कुछ भी नहीं बोलना है, ना तो उसको अब्यूज़ करना है, ना तो ब्लेम करना है, ना तो उसके बारे में कुछ गलत यूनिवर्स को बोलना है। डीएम के लिए कभी गलत नहीं बोलना है आपको, वो आपका ही पार्ट है, वो भी डिवाइन है बट अनअवेकन है थोड़ा। ठीक है? तो आप देखेंगे कि जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन एरिया को हील करेंगे, आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहती कि एकदम से आपको कॉल आ जाएगी, रातों रात मिरेकल हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन विद इन 1 वीक, 15 डेज, 1 महीने, 2 महीने, आपको चेंजेस दिखेगा ज़रूर। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में दिखेगा, फिर धीरे धीरे उधर भी दिखेगा। ठीक है? इसका इम्पैक्ट उन पे भी पड़ेगा, क्योंकि सेम तरीके के वुंड्स उनके भी होते हैं, आप इधर हील करेंगे उधर उनका हील होगा। ठीक है? तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन का एरिया बहुत बड़ा है। और आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी शनि वक्री होने वाले हैं, तो वो अपने एक घर पीछे का भी इम्पैक्ट देंगे। तो अभी वो 11th में बैठे हुए हैं एक्वेरियस में, अब वो 10th का भी रिजल्ट देंगे, तो जो 10 में जब बैठेंगे, पीछे आएंगे, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जाएगा चंद्रमा के घर पे, इमोशंस का घर होता है। ठीक है? तो आप देखना कि इस टाइम में ना आपके थोड़े झगड़े होंगे, इस तरीके के ट्रिगर्स होंगे, मिसकम्युनिकेशन होंगे, आपको लगेगा कि अचानक से ये झगड़े क्यों शुरू हो गए, सेपरेशन क्यों क्रिएट हो रहा है। आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, आपको नेगेटिव कम्युनिकेशन को हटा देना है, वो नेगेटिव इमोशंस हटा देने हैं। चंद्रमा का पूरा कनेक्शन तो इमोशन से ही है, जब वो आप इमोशंस हटा दोगे तो उसका इम्पैक्ट आप देखना, क्योंकि शनि दोनों घर का रिजल्ट देंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इसका फ़ायदा उठाइए, और जो भी आप लेट गो करेंगे ना बहुत जल्दी होगा, और आप लेट गो कर सकते हैं क्योंकि कल न्यू मून होगा, 6 को अमावस्या है। तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए ही है, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ जिसको आपको रेजोनेट कराना पड़े। मैं इनर वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आप ये करिए, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, रिजल्ट देखिए। तो अगर आपको मेरा अ, ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।